बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म का पराठा। और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक अदद अंडा लें, इसको आप तोड़कर बोल में डाल लें। साथ में आप आधा कप दूध डाल लें और फिर आप नमक आधा चम्मच डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडे को आप अच्छी तरह फेंट लें और चीनी को आप इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको तैयार करने के बाद अब आप इसमें आधा कप पानी शामिल करें। पानी डालकर आप इसे मिक्स कर लें। इस तरह पहले शरबत सा तैयार करके अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। साथ में आप 1 कप मैदा शामिल करें। मैदे को आप छानकर साफ कर लें। इसके बाद आप इसमें डालें और इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ या हैंड मिक्सर के साथ आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप लेसदार बना लें। तैयार करके इसको आप एक साइड पर रख दें। आप चूल्हे पर पैन रखें, इसमें आप 1 से 2 चम्मच ऑयल डालकर इसे गर्म कर लें। ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें, इसे ब्राउन होने दें। ज़ीरा ब्राउन हो जाए तो आप इसमें 1 अदद स्मॉल साइज़ का प्याज काट कर डाल लें और इसे 3-4 मिनट तक ब्राउन कर लें। साथ में आप 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच पिसी हुई डालने के बाद अब आप इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया डालकर आप इसको मिक्स कर लें। इस मसाले को आप भून लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसे आप 2-3 मिनट तक इस तरह फ्राई कर लें। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो आप इसमें 2 अदद उबले और कुचले हुए आलू शामिल करें। आलू आप डालकर इसको मिक्स कर लें। आलू और मसाले को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। 1 से 2 मिनट के लिए आप ये अमल दोहराएं। इसको आप अच्छी तरह फ्राई कर लें। देखें जब आलू जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मसाला इसके अंदर जज़ब हो जाए और आलू ब्राउन हो जाए तो आप इनको उतार दें। इनको आप उतार कर ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या तवा रखें, इसके नीचे आप आधा चम्मच ऑयल लगा लें। ऑयल इसके सतह पर अच्छी तरह लगाने के बाद इसको आप सतह को अच्छी तरह तैयार कर लें और फिर आप इसमें एक बाउल भर के अमेज़ा जो हमने तैयार किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल लें। आप देखेंगे कि बगैर घुमाए ही गोल सा पराठा जो है इसके अंदर तैयार हो चुका है। आप अगर चाहें तो जिस साइड पे अमेज़ा नहीं है आप इसे घुमाकर गोल सा पराठे की शक्ल में, टिक्की की शक्ल में बना लें। देखें इस तरह आप इसे लो आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें ताकि ऊपर से रोटी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। आप देख रहे हैं कि रोटी ऊपर से खुश्क हो चुकी है और इसके ऊपर धनिया जो है वो सारा ऊपर वाली साइड पे नजर आ रहा है। अब आप इसकी साइड चेंज करें और इसे दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पका लें। दोनों साइडों से आप इसको ब्राउन करें। साथ में आप इसे चम्मच के साथ दबाएं, हरकत दें ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसी तरह आप इसे दोनों साइडों से ब्राउन करें। इसकी 2-3 दफ़ा इसकी साइड्स चेंज करें और साथ में आप इसको दबाते जाएं। इस तरह रोटी जो है वो अच्छी और क्रिस्पी तैयार होगी। इस तरह चूल्हा जो है वो लो रखें, तेज़ आंच पे इसे नहीं पकाएं वरना ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। आप देखें दोनों साइड से अच्छी तरह पराठा तैयार हो चुका है। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, बहुत ही मज़े का और टेस्टी पराठा है। आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा मज़े का बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर आलू जो हमने अभी तैयार करके रखे हुए हैं वो इसके आधी साइड पे आलू रखें। 2 चम्मच आलू रखकर इसको आप सेट कर लें। आधे पराठे को आप खाली छोड़ दें और आधे के ऊपर आप आलू सेट कर लें। फिर बाकी जो आधा खाली पराठा है इसको आप फोल्ड कर दें। इसके ऊपर आप फोल्ड करके इसको आप दबाकर सेट कर लें।
देखें, इसको आप अच्छी तरह दबाकर सेट करने के बाद अब आप ऑयल इसकी चारों साइड पर थोड़ा थोड़ा लगाएं और इसको आप साथ में घुमाते जाएं ताकि पराठा जो है वो क्रिस्पी और ब्राउन तैयार हो। इसे लो आंच पर एक साइड से ब्राउन करें और फिर आप इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी आप इसी तरह इसे ब्राउन कर लें। अगर घी ख़त्म हो जाए तो आप थोड़ा सा घी और लगा सकते हैं। इसी तरह आप इसको घुमाकर दोनों साइड से ब्राउन कर लें। साथ में आप इसको हल्का हल्का दबाते जाएं और घुमाते जाएं। इस तरह बहुत ही मज़े का और टेस्टी पराठा तैयार होगा। देखें, जब दोनों साइड से इस तरह सा क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसे निकाल कर आप प्लेट पे रखें और इसे आप एक साइड पर रख दें। आप बकिया पराठे भी आप इसी तरह तैयार कर लें। आप बॉल भरकर डालें और इसको गोल सी रोटी सी बनाते जाएं। इसी तरह आप सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर लें। अब मैं आपको काट कर तोड़ कर दिखाती हूँ ताकि आप खुद देख लें कि पराठा कितना अच्छा मज़े का तैयार हुआ है। आप इसे सुबह नाश्ते में बनाएं, खुद खाएं, घर वालों को दें, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी से उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।